हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू टुडेज क्लास। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए हमने क्वेश्चन आपको दिया था कल और आज के सुबह। जो आपको क्वेश्चन हमने दिया था इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए, वो क्वेश्चन के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। प्लस हम थोड़े से और भी क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जो हमारे कमेंट में आज हमारे कुछ यूज़र ने वो क्वेश्चंस डाला है कि उनको ऐड करने के लिए। तो हम देखेंगे वो कौन से वाले क्वेश्चन है। तो सारे क्वेश्चन जो है हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा पहला जो टॉपिक था वो था ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के ऊपर। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे पहला जो क्वेश्चन आता है वो है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डेटा वी यूज इन एसएपी। तो एसएपी में हम नॉर्मली कौन से डेटा यूज करते हैं। तो सबसे पहले जो डेटा है वो है आपका ऑर्गेनाइजेशनल डेटा जो होता है। जो ये वाला टॉपिक है, ऑर्गेनाइजेशनल डेटा हम यूज करते हैं। दूसरा जो होता है वो होता है आपका जो मास्टर डेटा होता है, वो होता है आपका दूसरे टाइप का डेटा जो हम एसएपी में यूज करते हैं। तीसरा टाइप का डेटा जो होता है वो है ट्रांजेक्शनल डेटा। और चौथा टाइप का डेटा जो होता है वो होता है आपका रिपोर्ट्स। तो आप इसको कैसे भी एलाबोरेट करके आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो ये बेसिकली जो हमारा इसका आंसर है वो हमने आपको बता दिया। आप इसका आंसर कैसे अपने हिसाब से एलाबोरेट करके या फिर एक्सप्लेन करके आप दे सकते हैं कि कौन से डेटा आप यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द टॉप ऑर्गेनाइजेशन लेबल इन एसएपी एंड एसएपी एमएम। तो एसएपी का टॉप ऑर्गेनाइजेशनल लेबल अगर हम बोलें तो वो हम क्लाइंट ले सकते हैं, क्लाइंट बोल सकते हैं, या फिर हम उसको कंपनी कोड बोल सकते हैं। तो ये होता है हमारा एसएपी का टॉप लेवल। टॉप लेवल इन द सेंस अगर हम क्लाइंट बोले तो क्लाइंट में क्या होता है, आपका जो सारे डेटा टेबल जो होते हैं, सारे डेटा टेबल जो है वो स्टोर होते हैं आपके क्लाइंट के अंडर। तो उसके हिसाब से हम उसको टॉप ऑर्गेनाइजेशनल लेवल बता सकते हैं, या तो फिर आप कंपनी कोड को बता सकते हैं। कंपनी कोड क्योंकि हमारा जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा टॉप लेबल जो है वो कंपनी कोड है, क्योंकि कंपनी कोड के अंदर ही सारा जो अकाउंटिंग एंट्रीज है और सारे जो हमारे रिपोर्ट्स है वो सारा कुछ हम टॉप लेवल एज ए कंपनी कोड को यूज करते हैं। तो एसएपी एमएम में टॉप ऑर्गेनाइजेशनल लेवल कौन सा है। एसएपी एमएम के लिए टॉप लेवल होता है परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद आता है आपका प्लांट, उसके बाद आता है स्टोरेज लोकेशन। तो ये आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, कैसे भी आप अपने हिसाब से देख के इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन था वो था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लाइंट एंड कंपनी कोड। तो क्लाइंट एंड कंपनी कोड के बारे में जो डिफरेंस था वो मैंने आपको अभी बता दिया। पिछले वाले क्वेश्चन के ऊपर आपको बता दिया क्लाइंट क्या होता है और कंपनी कोड क्या होता है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल एंड स्टैंडर्ड परचेज ऑर्गेनाइजेशन। तो सेंट्रल परचेज ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, नॉर्मली हम अगर कोई भी परचेज ऑर्गेनाइजेशन को अपने कंपनी कोड के साथ असाइन करें तो वो सेंट्रल परचेज ऑर्गेनाइजेशन होता है। और स्टैंडर्ड परचेज ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, अगर हम कोई भी परचेज ऑर्गेनाइजेशन को अपने प्लांट के साथ डिफाइन करें, प्लांट के साथ असाइन करें, तो वो स्टैंडर्ड परचेज ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, सेंट्रल परचेज ऑर्गेनाइजेशन हमको सेंट्रली एग्रीड कॉन्ट्रैक्ट, अगर हम कॉन्ट्रैक्ट रिलीज करना चाहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हम बनाना चाहते हैं सेंट्रली, तो उसके लिए हमको सेंट्रल परचेज ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। और स्टैंडर्ड परचेज ऑर्गेनाइजेशन हमको स्टैंडर्ड कोई भी प्रोक्योरमेंट एक्टिविटी करने के लिए हमको एक स्टैंडर्ड परचेज ऑर्गेनाइजेशन चाहिए होता है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वैल्यूएशन एरिया क्या है, और कैन वी मेंटेन वैल्यूएशन एरिया एट प्लांट एंड कंपनी कोड बोथ लेवल पे, क्या हम मेंटेन कर सकते हैं क्या। तो वैल्यूएशन एरिया नॉर्मली क्या होता है, वैल्यूएशन एरिया जिस लेवल पे हम अपना वैल्यूएशन सेट करना चाहते हैं अपने मटेरियल के लिए, वो हमारा वैल्यूएशन एरिया होता है। तो हम या तो वैल्यूएशन एरिया अपने प्लांट लेवल पे ले सकते हैं या हम कंपनी कोड लेवल पे ले सकते हैं, लेकिन दो लेवल पे हम एट ए टाइम नहीं ले सकते हैं। तो अगर हम प्लांट पे अगर जो वैल्यूएशन एरिया अगर लेंगे तो क्या होगा, आपका हर एक प्लांट में जो आपका प्राइस है, मटेरियल का जो प्राइस है वो आपका यूनिक हो जाएगा, हर प्लांट में अलग अलग हो जाएगा। अगर आप कंपनी कोड में लेते हैं तो आपका हर प्लांट में
प्राइस जो है वो सेम रहेगा। तो हम कब प्लांट में ले सकते हैं और कब कंपनी कोड को अपना वैल्यूएशन एरिया ले सकते हैं? तो हमारा अगर प्लांट डिफरेंट डिफरेंट एरिया डिफरेंट डिफरेंट ज्योग्राफिक लोकेशन में अवेलेबल है तो उसके लिए हमको काफ़ी सारे फैक्टर होते हैं जो अफेक्ट करते हैं आपके वैल्यूएशन मटेरियल प्राइस को। तो इसके लिए हम जो है वो प्लांट लेवल पे ले सकते हैं अपना जो वैल्यूएशन एरिया है। अगर आपका प्लांट्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट एरिया में नहीं है, आपका नज़दीक में या फिर आपका जो डिफरेंट फैक्टर्स है जैसे कि आपका जियोग्राफिक लोकेशन हो गया, जैसे हमारा डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट डिफरेंट टैक्सेस हो गया, अगर वो सारे चीज़ आपको कंसिडर नहीं करना है, अगर आपका वो सब फैक्टर्स आपको ऐड नहीं होता है, तो आप कंपनी कोड लेवल पे अपना वैल्यूएशन एरिया जो है वो ले सकते हैं ताकि आपका हर प्लांट में आपका प्राइस जो है वो सेम रहे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कैन वी असाइन ए प्लांट टू मल्टीपल कंपनी कोड? तो क्या हम एक प्लांट को डिफरेंट डिफरेंट कंपनी कोड में असाइन कर सकते हैं? तो इसका आंसर है नहीं, हम नहीं कर सकते। एक प्लांट को हम सिर्फ एक ही कंपनी कोड के साथ असाइन कर सकते हैं, लेकिन एक कंपनी कोड को हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स के साथ असाइन कर सकते हैं। मतलब एक कंपनी कोड डिफरेंट प्लांट रख सकता है, लेकिन एक प्लांट दो कंपनी कोड के लिए सेम नहीं रह सकता है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, आप कैसे परचेज ऑर्गेनाइजेशन को स्टैंडर्ड या फिर सेंट्रल बना सकते हैं? तो इसका जो है आंसर हमने ऑलरेडी आपको 4 नंबर क्वेश्चन पे आपको इसका आंसर दे दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी इंटरव्यू का जो प्रिपरेशन होता है वो आप खुद से करिए, अपने हिसाब से करिए। आपको जो मेथड में, आपको जो लैंग्वेज में आपको समझ में आता है आप एक्सप्लेन कर सकते हो दूसरे को, इंटरव्यूअर को अपना जो थॉट प्रोसेस है उसको समझा सकते हो। आपको वो लैंग्वेज में प्रिपेयर करना है या फिर वो तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है मटेरियल मास्टर। तो मटेरियल मास्टर में पहला जो क्वेश्चन है वो है मटेरियल टाइप का कंट्रोल फंक्शन। तो इसका बेसिकली मतलब क्या होता है, मटेरियल टाइप क्या क्या चीज कंट्रोल करता है? तो मटेरियल टाइप हमारा सबसे पहले जो है कंट्रोल करता है वो है आपका नंबर रेंजेस, कि नंबर रेंजेस इंटरनल होगा एक्सटर्नल होगा या फिर दोनों हम यूज कर सकते हैं, वो कंट्रोल करता है। दूसरा जो चीज कंट्रोल करता है वो है आपका यूजर डिपार्टमेंट। तो कौन से यूजर डिपार्टमेंट उसमें अलाउ रहेगा, कौन सा यूजर डिपार्टमेंट अलाउ नहीं रहेगा, वो सारे डिपेंड करता है मटेरियल टाइप के ऊपर। तीसरा जो होता है वो है स्क्रीन रेफरेंस एंड फील्ड रेफरेंस। तो कौन सा स्क्रीन रहेगा, कौन से स्क्रीन के बाद आएगा, वो भी डिपेंड करता है आपके मटेरियल टाइप के ऊपर। एंड देन जो फील्ड सिलेक्शन है वो भी डिपेंड करता है आपका कौन से फील्ड, कौन से मटेरियल मास्टर के लिए, कौन से मटेरियल टाइप के लिए एक्टिव रहेगा या फिर इनएक्टिव रहेगा। तो ये बेसिकली होता है हमारा मटेरियल टाइप का कंट्रोल फंक्शन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है नंबर रेंज का टेबल कौन सा है और हम कैसे नंबर रेंज को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं? तो हमने अपने वीडियो में काफ़ी बार आपको बताया है कि नंबर रेंज जो है वो मैनुअली ट्रांसपोर्ट होता है, उसको हम मैनुअली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, वो ऑटोमेटिक ट्रांसपोर्ट नहीं होता है। तो हम जब भी नंबर रेंज जब भी क्रिएट करने के बाद उसको जाके हमको मैनुअली ट्रांसपोर्ट करना रहता है। तो मटेरियल नंबर रेंज का जो टेबल है वो है NRIV का टेबल होता है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है मटेरियल मास्टर का बेसिक डेटा व्यू कहाँ पे स्टोर होता है? तो ये जो इसके लिए जो टेबल है वो है MARA टेबल होता है। तो उस पे MARA टेबल पे बेसिक डेटा व्यू जो है उसके सारे डिटेल्स स्टोर होते हैं हमारे MARA टेबल पे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्री रिक्विजिट फॉर ऑटोमेटिक पीओ इन मटेरियल मास्टर? तो मटेरियल मास्टर में प्री रिक्विजिट क्या है? तो मटेरियल मास्टर में एक प्री रिक्विजिट है, हमको मटेरियल मास्टर पे सिलेक्ट करना है ऑटोमेटिक पीओ का जो एक इंडिकेटर होता है वो आपको सिलेक्ट करना रहता है, तभी जाके आप इस मटेरियल के कॉम्बिनेशन में पीओ जो है ऑटोमेटिक बना सकते हैं। तो आपके लिए ये क्वेश्चन है कि ये जो प्री रिक्विजिट है ये कौन से स्क्रीन पे आता है, कहाँ पे आपको सिलेक्ट करना रहता है, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। तो अगर आपने सही से फॉलो किया है जो हमारा क्लासेस था मटेरियल मास्टर का तो आप ज़रूर ही आंसर दे सकते हैं। अगर आपको फिर भी थोड़ा सा डाउट है तो आप मटेरियल मास्टर कॉन्फ़िगरेशन के स्क्रीन पे जाएं, मटेरियल मास्टर कॉन्फ़िगरेशन के वीडियो में जाएं और वहाँ पे जाके देखें कि कौन से वाले स्क्रीन पे हम जो है ऑटोमेटिक पीओ सिलेक्ट करते हैं।
तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज जीआर प्रोसेसिंग टाइम। तो जीआर प्रोसेसिंग टाइम क्या होता है। जीआर प्रोसेसिंग टाइम नॉर्मली हम जब भी हमारा मटेरियल रिसीव करते हैं, हमारे गुड्स से शिफ्ट करते हैं, या फिर हमारा डिलीवरी आके हमारे पास पहुंचता है, उसके कितने दिन के अंदर हम जीआर प्रोसेसिंग कर सकते हैं, वो होता है आपका जीआर प्रोसेसिंग टाइम। तो वंस you get the delivery in your warehouse or in your plant, how much days you need to process that GR, that is called a GR processing time। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मटेरियल मास्टर के कौन से टेबल होते हैं। तो मटेरियल मास्टर के जैसा हमने एक टेबल बता दिया, एमएआरए का टेबल होता है जिसपे आपका जनरल डेटा स्टोर होता है। उसके बाद एमएआरसी होता है जहां पे आपका प्लांट लेवल का डेटा स्टोर होता है। तीसरा जो हमारा टेबल है वो है एमएआरडी का टेबल जहां पे आपका स्टोरेज लोकेशन का डेटा स्टोर होता है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, हम नेगेटिव स्टॉक कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको मटेरियल मास्टर में एक नेगेटिव स्टॉक अलाउ नेगेटिव स्टॉक करके एक इंडिकेटर होता है, उसको बेसिकली हमको सिलेक्ट करना रहता है। तो उसको अगर हम सिलेक्ट करें उसके बाद और कुछ सेटिंग्स है, लेकिन हमारा जो प्री रिक्विजिट है मटेरियल मास्टर में वो ये है कि हमको अलाउ नेगेटिव स्टॉक का जो इंडिकेटर होता है उसको हमको सिलेक्ट करना रहता है। तो आपके लिए ये दूसरा क्वेश्चन है कि ये कौन से स्क्रीन में होता है, कौन से स्क्रीन में आपको नेगेटिव स्टॉक जो है उसको अलाउ करना पड़ता है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए जरूर। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वैल्यूएशन क्लास क्या है और हम क्या एक वैल्यूएशन क्लास को मल्टीपल अकाउंट कैटेगरी से हम जोड़ सकते हैं। तो वैल्यूएशन क्लास क्या होता है। वैल्यूएशन क्लास एक ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ जीएल अकाउंट होता है जहां पे आपका मटेरियल का जो वैल्यू है पोस्ट होगा जाके, उसको हम बोलते हैं वैल्यूएशन क्लास। तो वैल्यूएशन क्लास के लिए डिफरेंट टाइप, वैल्यूएशन क्लास को ट्रिगर करने के लिए हमारे दो तीन तरह का जो सेटिंग्स है हमको करना पड़ता है। तो पहले हमको वैल्यूएशन क्लास बनाना पड़ता है, फिर हमको वैल्यूएशन क्लास को जो है आपका अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस के साथ असाइन करना पड़ता है। फिर आपका जो अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस है उसको हमको एक मटेरियल टाइप के साथ हमको उसको असाइन करना रहता है। तो यहाँ पे हम एक वैल्यूएशन क्लास को सिर्फ एक ही अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस के साथ रख सकते हैं। एक वैल्यूएशन क्लास को मल्टीपल अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस में नहीं रख सकते हैं, लेकिन हम एक कैटेगरी रेफरेंस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूएशन क्लास जो है उसको रख सकते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि आपके जो मटेरियल टाइप को चेंज करने के लिए प्री रिक्विजिट क्या है। तो प्री रिक्विजिट ये है कि आपको मटेरियल मास्टर का जैसे मटेरियल टाइप हो गया या फिर बेस यूनिट ऑफ मेजर हो गया, बैच मैनेजमेंट हो गया, अगर आपको इन सारे चीज़ को चेंज करना रहेगा तो उसके लिए जो मटेरियल का स्टॉक है वो ज़ीरो होना चाहिए, मटेरियल का कोई भी स्टॉक नहीं होना चाहिए। दूसरा कंडीशन ये है कि मटेरियल के लिए कोई भी मटेरियल डॉक्यूमेंट ओपन नहीं होना चाहिए, कोई भी परचेजिंग डॉक्यूमेंट ओपन नहीं होना चाहिए, जैसे कोई पीओ, कोई आरएफक्यू, जैसे कोई जीआर या फिर कोई भी सब्सिक्वेंट डॉक्यूमेंट पीआर, कुछ भी ओपन नहीं रहना चाहिए। अगर ये आपका कंडीशंस मीट करता है तभी जाके आप मटेरियल टाइप या फिर बेस यूनिट ऑफ मेजर या फिर आप अगर चाहें तो उसका बैच मैनेजमेंट चेंज कर सकते हैं। अगर इन सारे कंडीशन आपका ओके है कि मटेरियल का कोई भी स्टॉक नहीं है, मटेरियल का कोई भी मटेरियल डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई भी ओपन डॉक्यूमेंट उसका परचेजिंग डॉक्यूमेंट नहीं है, तभी जाके आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये थे जो हमने आपके लिए जो क्वेश्चन प्रिपेयर करके रखा था, जिसका हम आज डिस्कशन करना चाहते हैं। इसको छोड़ के हमारे कुछ यूजर ने कुछ क्वेश्चन हमको डिस्कस करने के लिए बोला था, कुछ ऐड करने के लिए बोला था। तो चलिए देखते हैं कौन से है वो क्वेश्चन और क्या है उसका आंसर हो सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे उपेंद्र कुमार जी ने जो यहाँ पे क्वेश्चंस के लिए बोला है कि आई वांट टू ऐड सम मोर क्वेश्चन। तो पहला जो उनका क्वेश्चन है वो ये है कि कैन वी क्रिएट पीओ इफ परचेजिंग व्यू एंड अकाउंटिंग व्यू इज नॉट डिफाइंड। तो इसका ये आंसर हो सकता है कि अगर आपका परचेजिंग व्यू आपने सेट नहीं किया है तो उसके लिए आप कोई भी परचेजिंग डॉक्यूमेंट क्रिएट नहीं कर सकते हैं। और अगर आपने अकाउंटिंग व्यू सेट नहीं किया है मटेरियल मास्टर में, तो जैसे कि प्राइस रिलेटेड जो आपका टॉपिक्स रहेगा, तो प्राइस के लिए नॉर्मली हमारा इन्वॉइसिंग नहीं हो सकता है।
तो यहाँ पे भी सेम हमारा, जैसे हम पीओ क्रिएट करते हैं, पीओ में एक प्राइस पिक करता है, तो अगर हमने उसका अकाउंटिंग व्यू जो है उसको अगर डिफाइन नहीं किया होगा तो हम पीओ में जो उसका प्राइस है वो बाय डिफॉल्ट पिक नहीं करेगा, तो उसके लिए हम पीओ नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कैन वी चेंज वैल्यूएशन क्लास इन मटेरियल। तो यहाँ पे हमने कभी भी ये ट्राई नहीं किया है, लेकिन इसका एक पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है कि मटेरियल का अगर कोई भी स्टॉक हो तो हम उसका वैल्यूएशन क्लास चेंज नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए एक ये सॉल्यूशन हो सकता है कि आप एमएमएएम में जो मटेरियल टाइप अगर चेंज कर सकते हैं, तो मटेरियल टाइप चेंज करने के बाद आप दूसरे मटेरियल टाइप के लिए दूसरा वैल्यूएशन क्लास जो है उसको असाइन कर सकते हैं। आई होप ये काम करेगा, बट आई एम नॉट श्योर, बिकॉज हमने कभी ये ट्राई नहीं किया है। तो अगर आपको चाहिए तो आप ये ट्राई कर सकते हैं, बट आई एम नॉट श्योर इफ दिस विल वर्क। बट ये इसका एक प्रोसेस हो सकता है कि आप चाहे तो मटेरियल टाइप जो है उसको चेंज करने के बाद अपना वैल्यूएशन क्लास चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो वैल्यूएशन क्लास है वो नॉर्मली हमारा मटेरियल टाइप से रिलेटेड होता है, मटेरियल टाइप से लिंक होता है। तो अगर आपको वैल्यूएशन क्लास जो है वो चेंज करना है तो आपको मटेरियल टाइप ही चेंज करने के बाद ही आप जाके वैल्यूएशन क्लास जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कैन वी एक्टिवेट बैच मैनेजमेंट फॉर यूज्ड मटेरियल विच आर स्टॉक। तो नॉर्मली इसका आंसर हमने अपने जो टॉपिक जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे उस टाइम में हमने डिस्कस कर लिया है। तो अगर आपका स्टॉक है तो आप उसको बैच मैनेजमेंट एक्टिवेट नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपका जो स्टॉक है वो ज़ीरो होना चाहिए और कोई भी डॉक्यूमेंट जो है ओपन डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए। तो ये बेसिकली स्पेशल प्रोक्योरमेंट की जो है ये हमारा एमआरपी में यूज़ होता है। तो एमआरपी का टॉपिक हमने डिस्कस नहीं किया है और एमआरपी का जो स्क्रीन है वो भी हमने कॉन्फ़िगर नहीं किया है। तो जब हम एमआरपी का स्क्रीन कॉन्फ़िगर करेंगे उस टाइम में हम स्पेशल प्रोक्योरमेंट की जो है उसको हम डिस्कस करेंगे, आपको ये कब ज़रूरत है उस टाइम में हम डिस्कस करेंगे। तो लास्ट जो क्वेश्चन है उनका वो ये है कि कैन वी क्रिएट मटेरियल फ्रॉम थर्ड पार्टी सिस्टम। तो इसका मैं एक्चुअल मीनिंग नहीं समझा हूँ। तो आई होप ये बोलना चाह रहे हैं कि क्या हम मटेरियल मास्टर जो है कोई अलग से सिस्टम से क्रिएट कर सकते हैं क्या। तो मटेरियल मास्टर के लिए हम या तो अपलोड फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि हमारा अगर कोई अलग सा सिस्टम है तो उसके लिए हम या तो आईडॉक का यूज़ कर सकते हैं जो डॉक्यूमेंट सेंड करने के लिए यूज़ होता है, तो उसके थ्रू हम मटेरियल जो है उसको क्रिएट कर सकते हैं। आई गेस यही वो पूछना चाहते हैं। अगर उनका क्वेश्चन का कोई अलग मीनिंग है तो ज़रूर वो डिस्क्राइब करें ताकि हम उसका भी आंसर जो है उसको डिस्कस कर सकें। तो ये था आज का क्लास, आज का जो हमारा इंटरव्यू प्रिपरेशन का क्लास था। तो आज का जो हमारा इंटरव्यू प्रिपरेशन का क्लास था, आई होप आप हमने सारा जो टॉपिक है उसके ऊपर डिस्कशन कर लिया है। तो अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है, जैसे उपेंद्र जी का जो सवाल था वो ऐड करना चाहते थे, तो ऐसे ही अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर ये ऐड कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, जिसका आपको आंसर चाहिए या फिर जिसका आप डिस्कशन करना चाहते हैं तो वो आप ऐड कर सकते हैं। हम नेक्स्ट वीकेंड में उसको ट्राई करेंगे वो सारे क्वेश्चन को कवर करने के लिए या फिर उसके ऊपर डिस्कस करने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीकेंड में इंटरव्यू प्रिपरेशन के साथ। रेगुलर क्लासेस हमारे रेगुलर टाइम पे आएगी। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।